प्रदेश की राजनीति से आज की सबसे बड़ी खबर। क्या लखनऊ से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में एक ऐसा नया चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसने समाजवादी पार्टी के पीडी और बीजेपी के 80 बनाम 20 वाले पुराने समीकरण की नींद उड़ा कर रख दी है। इंटरनेट की दुनिया में और न्यूज चैनलों पर जातिगत दावों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक पंडित भी इस समय पूरी तरह हैरान हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पर्दे के पीछे से एक ऐसा अचूक और बड़ा राजनीतिक दांव खेला है जिसे राजनीति की भाषा में DRBO फॉर्मूला कहा जा रहा है। जहां एक तरफ वोट बैंक को बांटने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोखले नारे गढ़े जा रहे हैं, वहीं आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक गठजोड़ तैयार किया है जो आने वाले चुनाव में सत्ता का पूरा रुख बदलने का दम रखता है। लेकिन दोस्तों, आखिर यह DRBO क्या है? कैसे यह फार्मूला विरोधियों के बड़े बड़े दावों को जमीन पर पूरी तरह ध्वस्त करने जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली रणनीति के पूरे सच को गहराई से देखने और समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। साथियों, राजनीति के इस नए और सबसे बड़े समीकरण को आज बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में समझना बेहद जरूरी है। लखनऊ के सियासी गलियारों से जो पक्की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक यह नया फार्मूला DRBO यानी D से दलित, R से राजपूत, B से ब्राह्मण और O से OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, ये वो 4 अक्षर हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया केंद्र बन चुके हैं। अब जरा तुलना करके देखिए, समाजवादी पार्टी केवल पीडीए का नारा देती है, लेकिन जमीन पर टिकट वितरण से लेकर हकीकत तक उनका यह नारा हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी 80 बनाम 20 की बात करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति पर भरोसा किया है। इस बार बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाई को देखते हुए दलितों और पिछड़ों के साथ साथ उन सवर्ण समाजों को भी एक मंच पर लाने का ऐतिहासिक काम किया है, जो वर्तमान सरकारों की नीतियों से खुद को पूरी तरह उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, यह कोई पहला प्रयोग नहीं है। साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ऐतिहासिक और सबसे मजबूत बहुजन सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय बहन जी ने इसी तरह की मजबूत सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बड़े बड़े विरोधियों के किलों को ढा दिया था। आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की राह पर है। राजपूत और ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज यह समझ चुका है कि बीएसपी के शासनकाल में ही असली कानून का राज था, जहां किसी भी जाति का उत्पीड़न नहीं होता था और हर समाज के व्यापारी से लेकर आम नागरिक तक को पूरी सुरक्षा मिलती थी। जब यह प्रबुद्ध समाज दलित और ओबीसी भाई बहनों के साथ मिलकर हाथी के सिंबल पर एकजुट हो जाएगा तो विधानसभा का पूरा समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। यही कारण है साथियों कि जब से जमीन पर इस DRBO फॉर्मूले की चर्चा शुरू हुई है, तब से विपक्षी दलों के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। जो लोग डिजिटल अफवाहों के बाजार में बीएसपी को कमजोर दिखाने का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, आज उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीएसपी के इस साइलेंट और सबसे मजबूत मास्टर स्ट्रोक का मुकाबला कैसे किया जाए। बीएसपी ने यह साबित कर दिया है कि वह खोखले नारों के भरोसे नहीं, बल्कि एक बेहद ठोस, दूरदर्शी और सामाजिक न्याय पर आधारित जमीनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। इसीलिए दोस्तों, अफवाहों के जाल से बाहर निकलिए और इस नई राजनीतिक ताकत को पहचानिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब जी ने हमें हमेशा शासक बनने की राह दिखाई थी, और वो राह सिर्फ सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के मजबूत मंच से होकर गुजरती है। बिखराव को रोकिए और एक बार फिर यूपी में सुशासन का राज लाने के लिए एकजुट हो जाइए। अब पूरे देश और उत्तर प्रदेश के जागरूक समाज से मेरा यह सीधा सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि आदरणीय बहन जी का यह DRBO फॉर्मूला अखिलेश यादव के पीडीए और बीजेपी के 80 बनाम 20 के समीकरण को पूरी तरह फेल कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी और दहाड़ के साथ जरूर लिखिएगा।
ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। ये वीडियो को शेयर कीजिए उत्तर प्रदेश के हर एक जागरूक नागरिक और युवा तक व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ताकि हर कोई इस बड़े राजनीति बदलाव को समझ सके। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने इस वैचारिक चैनल भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुषमा गौतम अब आपसे विदा लेती हूं और बहुत जल्द फिर मिलती हूं एक नए और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। धन्यवाद।